नमस्कार दोस्तों। लगभग 1.5 साल के बाद घर से बाहर निकलने का प्लान किया है। बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, कुछ थोड़ी छुट्टियां मिली हैं। तो ये पूरी जर्नी मेरे लिए एक मेमोरेबल जर्नी भी है। तो ये पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। जस्ट घर से बाहर निकला हूँ, कैब ली है। प्लान ये है कि यहाँ से मेट्रो पकड़ूँगा। मेट्रो के बाद थोड़ा सा दिल्ली जाऊँगा, ऑफिशियल काम है। उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर घूमूंगा और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। वेलकम टू दिल्ली मेट्रो राइड। अब यहाँ से मैं शेयर करूँगा आपके साथ दिल्ली मेट्रो की सारी राइड्स और मेट्रो के अंदर बैठे बैठे दिल्ली का छोटा मोटा नज़ारा हम लोग एंजॉय करेंगे और फिर जाएंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do, and I wish that I could put a time machine. Time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट। अब चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से शुरू होगी मेरी असली जर्नी। वो भी आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करोगे। वेलकम टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और अब यहाँ से होती है असली जर्नी शुरू। यहाँ से मेरा प्लान है बाय ट्रेन झारखंड जाने का। और झारखंड पे जिस स्टेशन पे मैं उतरना चाहता हूँ वहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है, तो उससे एक स्टेशन आगे मुझे उतरना पड़ेगा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। और फिर वेस्ट बंगाल से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आऊँगा झारखंड। See, you can see nobody is in the train due to COVID pandemic. Hopefully few more passengers will come because it came early. So it will be a memorable journey for me. तो ये आ गई है हमसफ़र। और ये बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है इस ट्रेन का। आजकल सारी ट्रेन कोविड में बिल्कुल अलग हो गई हैं। कुछ डिब्बे हमसफ़र के हैं और कुछ डिब्बे इसके मैं देख रहा हूँ राजधानी के हैं। तो अब इस ट्रेन का क्या नाम दिया जाए, खैर जो भी है ट्रेन एक आ गई है। अब चलिए, अब हम लोगों की भी ट्रेन अब यहाँ से चालू होगी और आगे की जर्नी हम लोग शुरू करेंगे। और लेकिन मैं अजीब सा ये है, ये पूरे डब्बे में मैं अकेला हूँ
और पूरे डब्बे में कहीं कोई कर्टेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये प्रोटोकॉल अब उन्होंने बना दिया है रूल कि कोई कर्टेन नहीं रहेगा, कोई पिलो नहीं देंगे, कोई बेडशीट नहीं होगी, तो यू हैव टू कैरी ऑल दिस, सो बी केयरफुल यू ऑल्सो। लो हमारी ट्रेन अब चल चुकी है यहाँ से, तो भाई अलविदा दिल्ली, फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद वापस लौट के अपनी ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद। बड़े दिनों के बाद लोग स्टेशन आया, स्टेशन आने के बाद एक अलग ही महसूस होता है, ये फीलिंग थोड़ी सी अलग किस्म की है। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, नहीं ये इतनी भीड़ है, कहीं ना कहीं सब जा ही रहे होंगे। चलिए, तो ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हमारी गाड़ी चल चुकी है, और इसके आगे की जर्नी मैं शेयर करूँगा शॉर्ट में। इसके बाद आएगा रेलवे स्टेशन आपका गाज़ियाबाद, फिर आएगा अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आपका टूंडला, मेजर स्टेशन बता रहा हूँ। टूंडला के बाद आएगा आपका कानपुर, टूंडला में एक रुकती नहीं है, गाज़ियाबाद में भी नहीं रुकेगी, सीधे रुकेगी कानपुर। कानपुर के बाद रुकेगी प्रयागराज, जो कि पहले इस स्टेशन का नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद रुकेगी बनारस, जिसका नाम पहले था मुग़ल सराय, फिर हो गया दीनदयाल उपाध्याय। इनकी शॉर्ट क्लिप्स आपको दिखाऊंगा कि स्टेशन कैसे हैं। तो भाई ये नई दिल्ली को अलविदा कहते हुए ज़बरदस्त एहसास के साथ दिल्ली छोड़ते हुए बड़े सालों के बाद, और बहुत ही ऐसी जगह जा रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता, जिससे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। नानी घर है क्योंकि वो मेरा, तो अब तो नानी रही नहीं, तो मामा है। तो जितनी प्रिय वो हमारे मामा की मम्मी थी, उतनी प्रिय मेरी भी थी, क्योंकि वो मेरी नानी थी और उनके साथ बहुत समय बिताया। पूरे 3 साल उनके साथ रहा हूँ, और वो 3 साल मेरे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में से एक है, जिसे मैं हमेशा मिस करता हूँ। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। आप देखते रहो, जल्दी हम आएगा तब पैसा। नहीं थैंक यू। ये यमुना ब्रिज है जो अभी क्रॉस हुआ, ये यमुना रिवर है। चलिए आगे का रास्ता देखते हैं। चलिए, दिल्ली क्रॉस होने के बाद ये आ गया आपका गाज़ियाबाद। वेलकम टू गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। इस पे रुकेगी नहीं गाड़ी, सीधे आगे चलेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि नानी घर जाना एक अलग स्पेशल फीलिंग है सबके लिए, क्योंकि सब लोग उनसे जुड़े रहते हैं। उनसे जुड़ने का कारण ये है कि सबकी माँ अपनी माँ से कनेक्टेड रहती है, तो मेरा भी यही रीज़न है कि मैं भी उनसे इसलिए कनेक्टेड हूँ क्योंकि मेरी माँ कनेक्टेड थी। तो ये एक अलग फीलिंग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है जाने में। वो कई सालों बाद जा रहा हूँ, तो एक अलग एक्साइटमेंट है। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. तो आ गए अलीगढ़ रेलवे स्टेशन, और ये गया अलीगढ़ का बोर्ड। ये पूरा अलीगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी नहीं रुकेगी। इसके बाद जाएंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे टूंडला। वहाँ पर भी नहीं रुकेगी। हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ये इलाका जा रहा है, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, और कितना डिफरेंस आएगा इसके ज़मीन में वो भी देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ की खेती और यहाँ का जो कलर है, ग्रीनरी, उसमें भी बहुत डिफरेंस आएगा। यहाँ से आप 400 किलोमीटर आगे निकलने के बाद ये धरती इतनी प्लेन नहीं रहेगी, काफ़ी ऊंची नीची हो जाएगी, तो उसको भी देखने में। ये टूंडला जंक्शन आने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टूंडला जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है।
जंक्शंस में से एक है। यहाँ से कई रास्ते खुलते हैं। यहाँ से अलग अलग रास्ते कटते हैं। ये रास्ता एक आगरा की तरफ जाता है, आगरा होते हुए राजस्थान और महाराष्ट्र की तरफ जाता है इसी रास्ते से। और ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है गाज़ियाबाद होते हुए। और ये रास्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाता है, बिहार की तरफ भी जाता है। तो दिस वाज द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शंस ऑफ वेस्टर्न यूपी। Welcome to Firozabad railway station. This station is also very close to me. I just don't want to share very personal details. जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ गए होंगे why this station is very close to my heart. And after this I will share you the Shikohabad railway station also. Shikohabad station, Firozabad station, Ghaziabad. And these are the stations जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वेलकम टू दी शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन। दिस इज़ शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन। ट्रेन यहाँ पर भी नहीं रुकेगी और इसके बाद सीधे चलेंगे कानपुर। सो वेलकम टू कानपुर रेलवे स्टेशन। सब ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इधर से नहीं है, नॉर्थ के नहीं है, लेकिन ये सीरियल इतना फेमस है उसकी वजह से भी, और जो लोग जानते हैं यहाँ पर आसपास रहते हैं उनके लिए भी ये स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको कवर करने के बाद रात बहुत हो गई है। इसके बाद हम लोग जो है कवर करेंगे, छोटे छोटे स्टेशन सारे छोड़ देंगे। ये टोटल 1300 किलोमीटर्स की जर्नी है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेजर स्टेशन कवर करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि वो स्टेशंस कैसे हैं। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे सिर्फ प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, और प्रयागराज के बाद सीधे जाएंगे हम लोग बनारस, जो जिसका नाम पहले था मुगल सराय, लेकिन अब वो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। और दीनदयाल उपाध्याय ये यूपी का आखिरी स्टेशन है, और वो भी पूर्वी यूपी का। उसके बाद हम लोग बिहार एंटर करेंगे। बिहार में एक मुगल सराय जो कि अब दीनदयाल है, वहाँ से चला जाता था पटना होते हुए, वो रूट अलग है। इस बार जो मैं रूट ले रहा हूँ वो गया वाला रूट ले रहा हूँ। तो जाएंगे तो इलाहाबाद कवर करेंगे, फिर बनारस कवर करेंगे, फिर गया कवर करेंगे, और उसके बाद कवर करेंगे धनबाद, गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला स्टेशन। और उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेशन पे मुझे रुकना था, लेकिन वहाँ रुकती नहीं है, वो झारखंड का बॉर्डर है और छोटा स्टेशन है, तो वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ रुकेगी नहीं। तो जाएंगे आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आएंगे एक दूसरे रूट से और उतरेंगे मधुपुर स्टेशन में, जो कि एक ज़माने में छुट्टियां बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। वेस्ट बंगाल से भी लोग वहाँ पर छुट्टियां बिताने आते थे और झारखंड के लोग भी वहाँ पर छुट्टियां बिताने आते थे। सिमुलतला, मधुपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग छुट्टियां बिताने के लिए आते थे। तो उस वेलकम टू प्रयागराज। अब इस सिटी का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण सिटीज़ में से एक है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन यहीं पर होता है, जिसमें गंगा और यमुना अभी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हम कुंभ मेले में यहीं पर स्नान करने आते हैं, और सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक ये भी है कि ये आज से महत्वपूर्ण नहीं है। रामायण के टाइम पे इस जगह का नाम प्रयाग हुआ करता था। ये उस समय से वैदिक पीरियड से इसका नाम मशहूर है। और उसके बाद गुप्ता अम्पायर, मौर्य अम्पायर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 400 BC के टाइम पे हस्तिनापुर का ये पार्ट हुआ करता था कौशाम्बी नाम से। तब से ये बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। से ना निकले, ट्रेन के निकल
जाने का इंतजार करें। आपकी सुरक्षा मध्य रेलवे द्वारा जंक्शन पे जारी। वेलकम टू बनारस। पहले इस रेलवे स्टेशन का नाम मुगल सराय था, अब इसे बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये सबसे आखिरी शहर है, इसके बाद बिहार आ जाएगा। पूरे बनारस को 2-3 लाइनों में समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में बनारस सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। जैनिज़्म में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सिखिज़्म में गुरु आए थे तो सिख फाउंडेशन भी इसी ट्रिप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तुलसीदास ने राम के ऊपर रामचरितमानस जो लिखी थी वो इसी बनारस में लिखी थी। रविदास और कबीरदास का जन्म इसी बनारस में हुआ। हिंदू सभ्यता के हिसाब से अंतिम संस्कार का सबसे पुराना और चर्चित हरिश्चंद्र घाट इसी बनारस पर स्थित है। यहाँ पर लगभग 23,000 मंदिर हैं, उसमें से देवों के देव महादेव शिव का, काशी विश्वनाथ, सबके दिल के करीब मंदिर इसी बनारस पर स्थित है। और इस पवित्र स्थान की सभ्यता को बनाने के लिए आदि शंकरा ने सबसे बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो ये है बनारस, और अब इसके बाद सीधे चलेंगे बिहार, गया। गया क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जाएंगे धनबाद। धनबाद के बाद जहाँ उतरना है वहाँ तो उतर नहीं सकूँगा, तो जाएंगे वेस्ट बंगाल। चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। रात के लगभग बज गए हैं 2 और अब मिलते हैं गया में। वेलकम टू गया जंक्शन। मुगल सराय स्टेशन के बाद 2 लाइनें कटती हैं, एक तो पटना होते हुए जाती है और एक ही गया होते हुए जाती है। तो मैं गया वाले रूट से निकल रहा हूँ, और गया क्यों इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। वैदिक रामायण महाभारत के ज़माने में मगध हुआ करता था, अब बिहार उसका नाम है। अब बिहार का ये शहर गया बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध गया इसको कहा जाता है। बुद्ध ने यहीं पर अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि टेम्पल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा रिकग्नाइज्ड है वो यहीं पर है। उन्होंने यहीं पर आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने दशरथ का पिंडदान यहीं किया था। तो हिंदू समाज में गया पिंडदान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में माना जाता है, और साथ ही साथ आत्मज्ञान के रूप में भी इस स्थान की बहुत विशेषता है। वेलकम टू झारखंड। सुबह के 5 बज रहे हैं, सूरज उगा हुआ है, इससे अच्छी फ्रेश मॉर्निंग नहीं हो सकती। और अब झारखंड की धरती पर हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, और इतना शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद ज़मीन कैसे पठारी क्षेत्र किसे कहते हैं और क्या बदलाव आता है उसको कवर करूंगा, और उसके बाद चलेंगे धनबाद। झारखंड ने अब अपनी धरती में बदलाव शुरू कर दिया है। आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे होंगे। इन्हीं पहाड़ों में माइंस भी है, कोल माइंस है। इसके बाद सीधे कट्टू धनबाद चलेंगे। जिन्हें धनबाद नहीं पता हो उन्हें मैं याद दिला दूं। वाह कितना खूबसूरत है। गैंग्स ऑफ वसीरपुर। सॉरी, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि मैं इस शहर को उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसकी इम्पोर्टेंस धनबाद की कोल माइंस से, एशिया के जाने माने कोल माइंस धनबाद में भी है। ये इसके छोटे छोटे पहाड़ हैं, पठारी क्षेत्र इसी को कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ों में कई पहाड़ कोयले के भी हैं,
और इसमें माइंस बहुत सारे हैं इस क्षेत्र में। ये झारखंड का एक छोटा सा स्टेशन दिखाता हूँ। सो वेलकम टू धनबाद रेलवे स्टेशन। जो लोग धनबाद रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं धनबाद के बारे में कुछ खट्टी मीठी यादें याद दिला दूँ। मूवी से जुड़ी है, ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बट यू विल लाइक दैट फनी वे। तो जो लोग भूल गए हैं उनको धनबाद के बारे में याद दिला दूँ। और धनबाद का बोर्ड देखे ऐसा लगता है कोल माइंस ऑफ झारखंड। सो लेट्स रिकैप। दादा का भाई का सबका बदला लेकर तेरा फैदर यमराज के लिए। क्या हुआ, कैसा लगा? शाम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। I hope you liked the introduction of Dhanbad in a funny way, and please excuse me if I said anything irrelevant. I'm extremely sorry for that. आसनसोल स्टेशन उतरा हूँ क्योंकि झारखंड में मुझे जहाँ उतरना था वहाँ रुकती नहीं है ट्रेन। तो ये वेस्ट बंगाल का रेलवे स्टेशन है जहाँ मुझे उतरना पड़ा। और आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। अब क्योंकि यहाँ पर उतर गया हूँ तो इसके बाहर का स्टेशन का भी कवर करूँगा। बहुत ही अलग किस्म का यहाँ का माहौल होता है जिन्होंने नहीं देखा है। तो आसनसोल स्टेशन बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट है, वाकई में बहुत डिफरेंट है। इसको अलग वीडियो में कवर करूँगा, उसको आप ज़रूर देखना। और अब प्लान चेंज हो गया है, यहाँ से वापस मधुपुर जाना था, लेकिन वहाँ नहीं जाके एक दिन यहीं स्टे करूँगा होटल में दोस्त के साथ। और नेक्स्ट डे हम लोग अब बाय ट्रेन नहीं जाएंगे, वो बाइक लेके आ रहा है तो उसकी बाइक से बाय रोड हम लोग 70 किलोमीटर्स बैक टू मधुपुर, जिसमें कोलियरी वगैरह और चित्रा लोकोमोटिव वगैरह कवर करते हुए और झारखंड का थोड़ा सा। ओके, सो नाउ वी विल टेक रेस्ट। Yeah. Goodbye, take care. We will see you after short break. Kachak.